यत दैन्य शासन रतो कर्मे मीमांसिका सोयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। आज संस्कार पैलेस के कथा ज्ञान यज्ञ में आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े भाग्य की बात है जिन्होंने श्री मुकेश साहू जी ने यह आयोजन रखा सबके कल्याण के लिए, और इसके लिए उन्होंने इस नगर के उदीयमान बाल व्यास श्री आदित्य जी पाराशर को कथावाचक के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हम ये चाहते हैं कि उनकी कथाओं का इस तरह निरंतर क्रम चलता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद उनको मिलता रहे। आइए कुछ कल्याण की बातें। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हमको जीवन में दो बातें भूलना नहीं चाहिए। एक तो हम भगवान को न भूलें और मृत्यु को भी न भूलें। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु के भय से मुक्त होना है तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो कथा है ये मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाली है। बताया है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे। ये काल रूपी ब्याल के मुख से भय से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है जो मृत्यु के भय से मुक्त करा सकती है। और भागवत में कहा गया है सकल भुवन मध्य निर्धना देवी धन्या। संपूर्ण लोगों में वो निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, और जिस भक्ति के कारण भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। भक्ति रूपी सूत्र से बद्ध होकर के भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। तो भगवान की भक्ति हमको करना है, भगवान के चरणों में हमको रति रखना है। ये कहा गया कि निर्धना अपि धन्या। निर्धन लोग भी वो धन है। देखो धनवान कौन है और निर्धन कौन है। कबीरदास जी ने बतलाया कबीरा सब धन निर्धना, धनवंता नहीं सोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। तो ये वही धनवान है जिनके पास में भगवान का नाम रूपी धन है। तो ये भगवान का जो नाम है वो अमूल्य है, और हमको जो शरीर मिला है वो भी बड़ा अमूल्य है, क्योंकि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का जो फल है वो क्या है, हमारी भगवान के चरणों में रति हो, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो। तो जीवन का यही फल है। जीवन शरीर धारण करने का यही फल है कि हम भगवान के चरणों में प्रेम रखें, भगवान के चरणों में प्रेम रखें, भगवान की हमेशा याद रखें। ये भागवत में आया है कि भगवान को हमको किस प्रकार याद रखना है। उसमें ये बताया गया है जैसे चिड़ियों के बच्चे घोंसले में रहते हैं जिनके पंख नहीं हैं और वो अपनी माँ की याद करते हैं। तो वो चिड़ियों के बच्चे जिस प्रकार माँ की याद करते हैं ऐसे हमको भी भगवान की याद करना है। और दूसरा जैसे नई ब्याई हुई जो गाय है और गाय का जो बछड़ा जिस प्रकार गाय
की याद करता है। इस प्रकार हमको भी बछड़े के समान भगवान की याद करना है। तीसरा जो उदाहरण दिया है भागवत में वह इस प्रकार है कि जिस प्रकार जो नवविवाहिता वधू है और उसका पति कहीं विदेश में चला जाता है और जिस प्रकार वह अपने पति की याद करती है पति के विरह में, तो उस प्रकार हमको भी भगवान की याद करना है, भगवान का स्मरण करना है। गोपियां भी इसी प्रकार भगवान की याद करती रहती थी। तो अब गोपियों का उदाहरण समय अधिक हो रहा है। अच्छा, तो गोपियां भगवान की याद करती थी, हमको भी उस प्रकार भगवान की याद करना है। गोपियां एक बार क्या हुआ कि भगवान की जो पटरानियां हैं, जैसे रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवती है, ये कहने लगी भगवान से कि आप गोपियों की इतनी याद करते हैं जितनी आप हमारी याद नहीं करते। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसका उत्तर देंगे। कुछ समय बाद भगवान ने सिर दर्द का बहाना बनाया। भगवान ने कहा कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है, कैसे दूर हो। वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, दवाई भी हुई, उपचार भी हुआ, लेकिन भगवान का सिर दर्द दूर नहीं हुआ। पूछा कि आपका सिर दर्द कैसे दूर हो। तो भगवान ने कहा कि यदि किसी भक्त के पैर की धूली मिल जाए, किसी भक्त के पैर की रज मिल जाए, उसको हम सिर में लगा लें तो हमारा सिर दर्द दूर हो सकता है। तो नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा भाई देखो, देव भगवान को कौन भक्त है भगवान का अपने पैर की धूली, अब कौन दे भगवान को अपनी पैर की धूली, कौन दे। पाप में पड़ेगा। भगवान अपने आप पैर की धूली देंगे, भगवान के सिर में लगेगी तो नरक का भागी बनना पड़ेगा। तो किसी ने नहीं दी। सब भक्तों के पास गए नारद जी, सब रानियों से भी कहा कि आप लोग दे दो, किसी ने नहीं दी अपनी चरणों की धूल। फिर नारद जी वृंदावन जाते हैं, जहाँ गोपियां हैं, राधिका जी बैठी हैं, वहाँ नारद जी पहुँचते हैं और वो भगवान की लीला चरित्रों का गान करती रहती हैं, भगवान के गुणानुवाद करती रहती हैं। नारद जी जैसे ही पहुँचे तो गोपियां कहने लगी, राधिका जी कहने लगी, नारद जी आपका आगमन कैसे हुआ। कहा कि भाई भगवान के सिर में दर्द है और उनको किसी भक्त के चरण की धूली चाहिए। तो राधिका जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात है, हम रेत में नृत्य कर दे रहे हैं, आप ले जाइए, जितनी धूली ले जाना है ले जाइए। तो नारद जी ने कहा आपने विचार नहीं किया, आप अपने चरणों की धूली देंगे तो नरकगामी बनना पड़ेगा। तो राधिका जी उत्तर देती हैं नारद जी कि पद रज ब्रज का चाहिए, प्रभु के सिर में सूल देती हूँ मैं प्रेम से निज चरणों की धूल। कहा कि आप चरणों की धूली चाहिए तो ले जाइए। नारद जी ने कहा आपने सोचा नहीं कि आप भगवान को अपनी चरणों की धूली देंगी तो नरकगामी बनेंगे। राधा जी ने उत्तर दिया कि नारद मेरा अधम तन आज आ गया काम, नारद मेरा अधम तन आज आ गया काम, सह लूंगी मैं नरक दुख सुखी रहे घनश्याम। क्या नारद जी आज मेरा अधम शरीर ये काम आ गया, हम नरक के दुख सहन कर लेंगे लेकिन भगवान सुखी रहे, भगवान को कष्ट न हो। तो हमारा यह स्वभाव होना चाहिए। गोपियों का ये भाव था कि भगवान को कष्ट न हो। देखो भगवान से मिलने के लिए गोपियां वृंदावन से मथुरा कितनी दूर जा सकती थी, लेकिन वो सोचती थी कि ऐसा ना हो हमारे जाने से भगवान को दुख हो। तो वो नहीं चाहती थी हमारे कारण भगवान को दुख हो। तो
भाव ये होना चाहिए भक्त का भगवान के प्रति या अपने इष्ट के प्रति ये भाव होना चाहिए कि हमारे इष्ट को कष्ट ना हो, ऐसा भाव होना चाहिए। तो इतना कहते हुए आप लोगों के भगवान के चरणों में प्रेम हो, भगवान आप सबका कल्याण करें, रति बनी रहे और इस तरह के आयोजन होते रहें। और हमारे जो बाल व्यास आदित्य पारसर हैं, इनके ऊपर भी आपकी शुभकामना रहे, वो भी कथा करते रहें निरंतर, ऐसा कार्यक्रम चलता रहे। अस्तु। जय श्री कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।